हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरे कमेंट इनबॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं हूँ इस टाइम गांव में, और सॉरी 2 दिन से आपके पास मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरे पास बनाने को कुछ भी नहीं था। और जस्ट क्या हो गया कि मुझे परसों किसी कारण घर आना पड़ा, और क्योंकि हस्बैंड घर में अकेले थे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे शिवरात्रि आने वाली है, यानी कि पहाड़ों में शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। ऑलवेज सारे में बनाई जाती है, बट हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि हमारा कल्चर कुछ डिफरेंट सा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमें घर में कुछ साफ़ सफाई करने होते हैं, घर के कुछ काम करने होते हैं जो वैसे तो लोग घर में 1 मंथ पहले ही सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती है। तो जस्ट आपको पता ही है कि मेरे घर में साफ़ सफाई अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा बहुत सिर्फ कपड़े वगैरह वॉश करने आई हूँ, और थोड़ा घर का जो काम छोटा मोटा काम है वो करने आई थी। तो अभी मेरे पास 6-7 दिन है, यानी कि 28 तक मैं अपना जितना भी काम है वो सारा क्लोज़ कर दूँगी। तो इसलिए मुझे एकदम से आना पड़ा, और मेरे पास काफ़ी सामान भी था। तो जिस वजह से मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैं गांव में हूँ, और आज जो तारीख की जो बात की जाए 24 है, 24 फरवरी है, और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है। और जस्ट हमारा पहले प्लान बन रहा था अपने मायके जाने का, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ प्लांटेशन लानी थी पौधों की। तो अभी हमारा देखते हैं कैसा कैसा बनता है, क्योंकि अभी हमारे पास किसी वजह से हम नहीं भी जा पा रहे हैं, क्योंकि ये हस्बैंड ने कुछ, ये देखो इस तरह से ना ये गड्ढे करवा रखे थे। तो इसमें क्या है, हम पेड़ लगाएंगे, फिर इस तरह से जो ये पौधे हैं ये तैयार किए जाते हैं। ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करवाऊँगी, बट अभी नहीं, जब लगवाएंगे तब शेयर करवाऊँगी। तो और दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाहती थी कि जिस दिन हम, यानी कि मैं आई हूँ शिमला से 22 को आई हूँ मैं शिमला से। तो आते वक्त रास्ते में क्या हो गया था कि एकदम से ग्लेशियर आ गया, फिर वहाँ से हमें मतलब नारकंडा सैरी ग्लेशियर आ गया था। तो जिस वजह से हमें वहाँ से पैदल तक मुझे टिक्कर आना पड़ा, और टिक्कर से फिर मुझे यहाँ से चाचू की गाड़ी मंगवा के घर तक आना पड़ा। मतलब उतना हार्डफुल रास्ता था उस दिन आने के लिए, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी बच्चे के साथ। मैं और यशु आए हैं, मम्मी और गुन्नू शिमला में है। तो मैं अपने ब्लॉग की जो शुरुआत है आज कर देती हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। तो अभी मैं बगीचे पे हूँ, आप इस टाइम देख सकते हैं। हस्बैंड ने बहुत सारे यहाँ पे जो लेबर वाले हैं उनसे नहीं, ये गड्ढे करवा रखे हैं, इसमें पौधे लगाएंगे हम। तो मैं इनको देखने भी आई थी, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो और क्या बताऊँ मैं आपको, बस ये यही है बताने के लिए। और तो चलिए बने रही इसी तरह से आप मेरे साथ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से घास लेके जाती हूँ गाय के लिए। ये पीछे ये देखो, यहाँ पे कहाँ की ये यहाँ पे ना टोली है। तो इससे मैं थोड़ा सा ना घास ले जाऊँगी गाय के लिए, क्योंकि गाय को घास एक तो सुबह डाल दिया था, बट अभी डालना है। तो अभी घर में चली है साफ़ सफाई शिवरात्रि की। जो शिवरात्रि है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, खासकर मंडी शिवरात्रि। तो मंडी शिवरात्रि, अगर मेरा प्रोग्राम बना मंडी शिवरात्रि जाने का, तो मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमारे भी घर पे शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है, बट क्या है कि और अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी, फिर हमें 29 तारीख तक मम्मी भी घर आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है शिवरात्रि है मंगलवार को, हम एक ही शिवरात्रि बनाते हैं। बड़ी शिवरात्रि जो है 1 मार्च को शिवरात्रि है, और 10 मार्च को मेरा जन्मदिन है। तो साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े से मेरे कपड़े रह गए वॉश करने को, पानी नहीं था, आज पानी आ गया था। तो मैंने सोचा कल धो लेती हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही बुरी स्थिति है मौसम की। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो कपड़े तो मैं कल, थोड़े तो मैंने भी धो लिए थे, पर थोड़े मैं कल धो लूँगी। तो इसलिए चलिए अब करती हूँ मैं अपना काम, घास ले जाती हूँ गाय के पास, और उसके बाद बनाती हूँ दिन का जो लंच है। फिर देखते हैं आगे किस तरह से होता है। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत, और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। देखते हैं आपसे क्या क्या मैं आगे शेयर करती हूँ।
मेरा जो लंच है वो हो चुका है कंप्लीट। मैंने बनाई थी सब्जी और चपाती। तो मैं इस टाइम बाहर से ना वो कर रही थी, थोड़ा सा पेंट कर रही थी इसमें बरामदे में ना, ताकि शिवरात्रि के लिए थोड़ी बहुत सफाई करी थी। तो ठंड भी बहुत हो गई है और बाहर ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। चूल्हे में आग जली है, घड़ी सेक लेते हैं, फिर थोड़ा देर रज़ाई में घुस के रेस्ट करते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जो शिवरात्रि की जो पहले ज़माने में बुज़ुर्ग हुआ करते थे, पहले पहले जो लोग जो अब नहीं रह गए, सिर्फ उनकी यादें रह गई है। तो पहले ऐसा होता था कि जब शिवरात्रि का जो काम है घरों में शुरू हो जाता था, जब शिवरात्रि होने वाली थी उससे 1 महीने पहले जब लोग घर में साफ़ सफाई करने लग जाते थे, तो जो ये औरतें वगैरह होती थी घर की, तो बड़े लामड़ वगैरह गाया करती थी। कहते बड़े इससे गाते थे कि पता भी नहीं लगता था किस तरह से काम होता है और फटाफट से सब कुछ हो जाता है। तो आज की डेट में तो अब सिर्फ लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, पोछा वगैरह कर देते हैं, बट इतना नहीं होता जितना पहले होता था। कि घर में मतलब हमारे बोलते हैं खुड, जहाँ पे गाय बांधते हैं वहाँ पे उसको खुड बोलते हैं। तो घर से लेकर किचन से लेकर खुड तक पूरे घर की साफ सफाई होती थी। जैसे मिट्टी घर होती थी, मिट्टी की लिपाइयाँ होती थी, बहुत कुछ होता था, इस तरह से होता था। बट अब नहीं, अब तो आपको पता ही है कि लोगों ने आरसीसी की बिल्डिंग बना रखी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कर रखे कि सिर्फ अब जस्ट थोड़ा डस्टिंग वगैरह करके, पोछा वगैरह करके सारा काम हो जाता है। तो चलो, साफ सफाई होना भी घर में ज़रूरी है, शुद्ध होना भी घर को ज़रूरी है। तो इसलिए अब भी है कि लोग कुछ कर लेते हैं। और जस्ट जो पहले वो शिवरात्रि होती थी तो बड़ी धूमधाम से लोग बनाते थे। अभी ऐसा भी नहीं है कि अभी भी बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, बट ये है कि पहले के कल्चर में और आज के कल्चर में काफ़ी फ़र्क हो चुका है। पहले की जो बुज़ुर्ग होते थे उस टाइम कुछ और बात होती थी, जो आज की जनरेशन है उसमें कुछ और बात है। तो काफ़ी अच्छा होता है जिन घर में अभी भी बुज़ुर्ग रहे हैं, जैसे मेरे घर में मेरे मदर इन लॉ अभी तक हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि पुरानी पुरानी बातें बताते हैं। तो चलिए, बाकी तो बातें तो इसी तरह से होती रहेंगी। और अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। मुझे फिर आगे जाना भी है, कहीं टावर की तरफ भी जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, गपठप मारने के लिए। यहाँ भी काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो चलिए, आगे की तरफ भी चलेंगे। तो पहले तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। वहाँ पे पता नहीं मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जस्ट अभी सोच रही हूँ, जाने की प्लानिंग बन रही है, क्योंकि रेस्ट ज़्यादा सो के भी क्या करूँगी, फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा यशु को भी रेस्ट करवा लेती हूँ और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो मैं वापस आ चुकी हूँ आपके पास। और जो इस टाइम समय है पूरे 6 बजने वाले हैं और मैं इस टाइम टूटे हुए छाते के साथ जा रही हूँ दुकान की तरफ, क्योंकि घर में दो छाते थे, मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने सोचा जल्दी जल्दी में यही ले जाती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने वाला था। और जो मौसम है, मौसम ने तो बड़ा परेशान कर रखा है। और आप अभी भी देख रहे हैं इस टाइम कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो इस तरह से, तो रास्ता भी इतना गंदा है, बहुत ही गंदा है, नीचे की फिसलन वाला है। पर मैंने अच्छे से स्पोर्ट शूज़ लगा रखे हैं जिससे कोई फिसलन ना हो। तो थक जाती हूँ चलते चलते। और बर्फ़ ने तो, मैंने सोचा नहीं था कि अब बर्फ़ होगी। और मुझे लगता है, अब तो पूरा विश्वास है कि शिवरात्रि के लिए सच में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने वाली है। और ठंड, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंड होगी। बल्कि कल तक इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा चल रहा था और इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी। तो अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से मार्केट तक जाती हूँ और सामान ले आती हूँ। तो चलिए, पहले मैं मार्केट तक जा आती हूँ, सामान ले आती हूँ, उसके बाद आपसे फिर जाके बात करती हूँ। तो मैं शॉप से पहुँच चुकी हूँ घर, जस्ट थोड़ी देर पहले। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और मैं आते आते बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो हमारा जो है शाम का डिनर बन चुका है। और क्या कर रहे हैं आप ये, बल्कि हमारा दिन का बना हुआ था, तो अभी हम सिर्फ थोड़े से राइस बनाएंगे, तो शाम को ज़रूरत नहीं है हमें डिनर बनाने की। तो मौसम तो बाहर इसी तरह से ही है, बिल्कुल स्नोफॉल हो रही है और साथ में हवाएं भी थोड़ी थोड़ी चली हुई हैं। तो चलिए, मैं भी इस ब्लॉग का दी एंड कर देती हूँ यहीं पे, क्योंकि आगे
और शेयर करने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल के नए व्लॉग में। तो आपको प्लीज़ बताइए कमेंट करके आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो आज की हमारी वीडियो है उस पर भी हमें कमेंट कीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। बाय बाय। बाय बाय।